हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को KVV स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आपको सेमेस्टर 6 ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस कोड 13 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग को उत्तर भी लिखकर बता रहे हैं, ताकि आप लोग को 5 तारीख से होने वाला एक्सटर्नल एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। और इससे पहले हम आप लोग को जो कोड 13 का है, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एक्सटर्नल एग्जाम में आने वाला है, उस क्वेश्चन को हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप एक बार वीडियो जाकर देख ले कि कौन कौन कोड 13 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ठीक है। और हम आप लोग को एकदम किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करने देंगे। आप लोग को सारा वीडियो हम बस सारा चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है, सारा क्वेश्चन, उसको हम हर एक वीडियो आप लोग के सामने उत्तर सहित लिख कर लाएंगे, ताकि आप लोग को कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़े प्यारे दोस्तों, ठीक है। जो पहला लेसन है, पहला लेसन से एकदम 3 क्वेश्चन बनता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, ठीक है। एकदम सारा क्वेश्चन हम बतलाएंगे, सारा क्वेश्चन के साथ साथ उत्तर भी बतलाएंगे, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। जो पहला लेसन है व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद, इसमें जो पहला क्वेश्चन बनता है, व्यवहारवाद से क्या समझते, इनकी मान्यता एवं विशेषता का वर्णन करें, ठीक है। तो साधारण शब्दों में कहें तो व्यवहारवाद क्या है? व्यवहारवाद मनुष्यों का व्यवहार का अध्ययन करना ही व्यवहारवाद कहते हैं, ठीक है। जो मनुष्य है उसके व्यवहार का अध्ययन करना, हम उसे व्यवहारवाद कहते हैं। लेकिन इसका सही अर्थ या नहीं होता है, ठीक है। भले हम इसको बोल दिए एकदम सरल शब्दों आपको समझाने के लिए बता दें, लेकिन इसका जो सही उत्तर होता है वो व्यवहारवाद होता है ना। वो व्यवहारवाद एकदम काफी सरल शब्दों में आप लोग को बता दिए कि व्यवहारवाद जो मनुष्यों की जो मनुष्य होते हैं उनको व्यवहारों का अध्ययन करना है, व्यवहारवाद कहलाता है। लेकिन इसका सही अर्थ ये स्पष्ट नहीं करता है। आप लोग एकदम सरल शब्दों बता दे, देखिए व्यवहारवाद को लिख कर बता रहे, ताकि आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है। व्यवहारवाद क्या है? परंपरावादी दृष्टिकोण की प्रकृति, जो परंपरा से चला रहा है उसका जो दृष्टिकोण की प्रकृति है, स्वरूप दृष्टिकोण है, एवं क्षेत्र के विरुद्ध के रूप में, जो क्षेत्र है उसके विरुद्ध के रूप में, तथा राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान के स्तर पर, जो राजनीतिक विज्ञान है उसको विज्ञान के स्तर पर लाने और उसे समाज उपयोगी बनाने के लिए एक प्रयास के रूप में व्यवहारवाद का आगमन हुआ। कैसे आगमन हुआ प्यारे दोस्तों? तो जो राजनीतिक विज्ञान है उसको विज्ञान के स्तर पर लाने यानी उसे उपयोगी बनाने के लिए, समाज को उपयोगी बनाने के लिए, समाज में मान लीजिए समाज है, समाज को उपयोगी बनाना है तो उसे अच्छा चीज लाना है। समाज है, गांव का समाज है, तो गांव का समाज विकसित नहीं करना है, विकसित नहीं हो रहा है, तो उसको बाहर को बातों को उसको समझाना होगा। समाज के लोगों तो समझेंगे तो विकास होगा। इसी बात को यहाँ दर्शाया गया, बतलाया गया। तब एक प्रयास के रूप में व्यवहारवाद का आगमन हुआ, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक आंदोलन का रूप ले लिया। और जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक आंदोलन का रूप ले लिया, कौन सा? व्यवहारवाद। जब व्यवहारवाद का आगमन हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक एकदम आंदोलन का रूप ले लिया, ठीक है। उसे ही राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति के नाम से जाना जाता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद एक आंदोलन का रूप ले लिया था, उसे ही राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में, और राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति के नाम से जाना जाता है। व्यवहारवादी क्रांति का आगमन, जो व्यवहारवादी क्रांति का आगमन हुआ था 1950 में था। इसे देखिए 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन रहा है, बोलेगा कि व्यवहारवादी क्रांति का आगमन कब हुआ था? तो आपको टिक करना 1950 के दशक में हुआ था, ठीक है। और परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के विरुद्ध के फलस्वरूप हुआ था। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है उसके विरुद्ध फलस्वरूप हुआ था, ठीक है। इस दृष्टिकोण को विकसित करने का श्रेय, और इस दृष्टिकोण को व्यवहारवाद को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो अमेरिकी राजनीतिक शास्त्री को जाता है, ठीक है। जो अमेरिका के राजनीतिक शास्त्री लोग थे उन्हें जाता है, इसमें जो कई विद्वानों का नाम जो लिखा गया है, चार्ल्स मेरियम, लॉसवेल, अमान, डेविड स्टन आदि सभी का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी व्यवहारवाद में, ठीक है। व्यवहारवाद की व्याख्या राजनीतिक संस्था व संरचना के स्थान पर केंद्रित अध्ययन पर जोर देता है। और जो व्यवहारवाद की व्याख्या है वो जो राजनीतिक संस्था होती है और संरचना के स्थान पर केंद्रित अध्ययन पर जोर देता है। और व्यवहारवाद की व्याख्या राजनीतिक विज्ञान को वास्तविक बनाने के प्रयास के रूप में किया जाता है। और जो व्यवहारवाद की व्याख्या और राजनीतिक विज्ञान को वास्तविक बनाने के प्रयास के रूप में किया जाता है। वैज्ञानिक परिशुद्धता, पर्यवेक्षण, सत्यापन, परीक्षण आदि
व्यवहारवाद के प्रमुख आधार है, जो व्यवहारवाद है उसका प्रमुख आधार है व्यवहारवाद। राजनीतिक अध्ययन, शोध व विश्लेषण के लिए अनुभवनात्मक या प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण पर जोर देता है। जो व्यवहारवाद की राजनीतिक अध्ययन है, शोध एवं जो विश्लेषण है, जो विशेषता है, ठीक है, उसको जो उसका अध्ययन करवाता है वो अनुभवनात्मक या प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण पर जोर देता है। ठीक है, जो राजनीतिक विज्ञान को संस्थागत कानूनी व दार्शनिक सीमा में ना बनकर, बोलते हैं कि जो व्यवहारवाद है राजनीतिक विज्ञान का, जो राजनीतिक विज्ञान है उसको ना संस्थागत, ना कानूनी व दार्शनिक सीमा में ना बांधकर अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु राजनीतिक व्यवहार नहीं मानता है। बोलता है कि जो दार्शनिक सीमा में ना बनकर अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु दार्शनिक सीमा में नहीं बनना होना चाहिए, उसका जो राजनीतिक व्यवहार में ही मानता है। ठीक है, व्यवहारवाद मनुष्यों को, जो व्यवहारवाद है वो मनुष्यों को केवल बाहरी कार्यों से ही संबंध नहीं रखता। बोलते हैं कि व्यवहारवाद जो मनुष्य है वो सिर्फ बाहरी कार्यों से ही संबंध नहीं रखता। डेविड निस्टन कहते हैं कि व्यवहारवाद के आगमन की इकाई, जो व्यवहारवाद आगमन की इकाई है मनुष्यों का एक ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है, मापन किया जाता है, सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से, जो व्यवहारवाद है वो राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीतिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्या विकसित करना चाहता है। ठीक है, जो व्यवहारवाद है राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं के बारे में वैज्ञानिक व्याख्या विकसित करना चाहता है। ठीक है, संक्षेप में कहा जाए तो व्यवहारवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है, अगर हम संक्षेप में एकदम छोटा में समझे तो संक्षेप में कहा जाए तो व्यवहारवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य नई तकनीकी, नई इकाई, नई पद्धति तथा एक व्यवस्थित वैज्ञानिक सिद्धांत का विकास हो सके। यही बोलता है व्यवहारवाद कि जिसका उद्देश्य होना चाहिए, नई तकनीक होना चाहिए, नई पद्धति होना चाहिए, व्यवस्थित वैज्ञानिक सिद्धांत का विकास हो सके जिसमें मानव के व्यवहार का अध्ययन हो, और जिसमें मानव के व्यवहार का अध्ययन हो। व्यवहारवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान, तकनीकी व तथ्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान, तकनीकी व तथ्य को महत्वपूर्ण स्थान, अगर एक सरल शब्द व्यवहारवाद तथ्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है। ठीक है, व्यवहारवाद की विशेषता एवं मान्यता। डेविड निस्टन, रॉबर्ट एडल, कैटलिन आदि विद्वानों की रचनाओं में व्यवहारवाद की मूल्य मान्यताओं की विस्तृत चर्चा मिलती है। क्या रॉबर्ट एडल, कैटलिन आदि विद्वानों की रचनाओं में व्यवहारवाद के मूल्य मान्यताओं की विस्तार चर्चा मिलती है। डेविड निस्टन ने अपने एक निबंध में व्यवहारवाद के समसामयिक अर्थ में 8 बौद्धिक मान्यताओं का उल्लेख किया है, जो अग्रलिखित है, जो निम्नलिखित है, जो आपको लिख के बता रहे, एकदम सरल शब्दों में बता रहे। प्यारे दोस्तों, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे अपने दोस्तों तक, ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से पढ़ के अच्छे मार्क्स ला सके। प्यारे दोस्तों, ठीक है, जो पहला पॉइंट है निम्नताएं। ठीक है, व्यवहारवाद की प्रमुख मान्यता है, जो व्यवहारवाद की प्रमुख मान्यता है, ये नियमताएं हैं जिसमें व्यवहारवादी कहते हैं। अब इसमें व्यवहारवादी कहते हैं कि मानव के राजनीतिक व्यवहार में पहचानने योग्य एक रूपता देखी जा सकती है, और बोलते हैं कि मानव के जो राजनीतिक व्यवहार में वो किसी को पहचानने योग्य है, उसमें एक रूपता देखी जा सकती है। जैसे कोई व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है तो उसको हम नहीं, ये आदमी है कि ये मुकेश है, ये रवि है, इसको हम पहचान सकते हैं। ठीक है, जिन्हें सामान्य कथनों में व्यक्त किया जा सकता है। हम जिसे पहचान लेंगे तो हम सामान्य शब्दों में उसको बोल सकते नहीं, ये मुकेश है तो है। ठीक है, अब उसके आधार पर सामाजिक परिघटनाओं की व्याख्या व उसके पुनर्नुमान किया जा सकता है। अब जब उसको पहचान लेंगे तो उसके आधार पर सामाजिक परिघटनाएं एक व्याख्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, पुनर्नुमान किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है सत्यापन। मानवीय व्यवहार के संबंध में एकत्रित सामग्री को उसको जांचने व उसकी पुष्टि करने की क्रिया को सत्यापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए सत्यापन किसे कहते हैं, तो मानव व्यवहार के संबंध में जो एकत्रित सामग्री होता है उसको जांचने व उसकी पुष्टि करने की क्रिया को सत्यापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश है वो बाहर से पेट्रोल मंगाता है। ठीक है, लेकिन बाहर से पेट्रोल मंगाता है तो हमारे जब भारत में आता है तो वो पेट्रोल है कि नहीं, तो उसके द्वारा फिर कई वैज्ञानिक जांचते हैं कि नहीं ये सही पेट्रोल है कि नहीं।
जांचने के बाद उसकी पुष्टि करते हैं, पुष्टि करने के बाद उसका सत्यापन करते हैं। व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति की एक विशेषता जुटाए गए सामग्री का सत्यापन करना, और व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति की एक विशेषता यह है कि जुटाए गए जो सामग्री है, जो जुटाए गए सामग्री होते हैं उसको सत्यापन करना। इस तरह सत्यापन में प्रयोगात्मक परीक्षण किया जाता है, इस सत्यापन में प्रयोगात्मक परीक्षण किया जाता है। तीसरा पॉइंट है तकनीक। तकनीक सामग्री को ग्रहण करने व उसकी व्याख्या करने, प्रामाणिक रूप में विश्वास करने योग्य व तुलनात्मक सामग्री देने वाले अनुसंधान के उपकरणों व शैलियों के प्रयोग में सही तकनीक अपनाना चाहिए। तकनीक ये है दोस्त कि सामग्री को ग्रहण करने, जब सामग्री है को समान है तब उसको ग्रहण करने, जब ग्रहण कर लेते तो उसकी व्याख्या करने के लिए हम प्रमाण करते हैं। प्रमाण करने के लिए सबसे पहले उस पर विश्वास करना होगा, विश्वास करने के बाद उस सलाह की योग होता है। उस पर तुलनात्मक सामग्री देने वाले अनुसंधान के उपकरणों व शैलियों के प्रयोग में सही तकनीक अपनाना चाहिए। अतः व्यवहारवादी मानवीय व्यवहार का पर्यवेक्षण व विश्लेषण करने के लिए तकनीक के प्रयोग पर बल देते हैं। और जो व्यवहारवादी है, व्यवहारवादी बोलते हैं कि मानवीय व्यवहार का पर्यवेक्षण या विश्लेषण करने के लिए तकनीक के प्रयोग पर बल देते हैं। ठीक है। जो चौथा पॉइंट है प्रमाणीकरण, व्यवहारवादी प्रमाणीकरण पर बल देते हैं। ठीक है। उनका कहना है कि जहां कहीं लक्ष्यों को स्पष्ट करने की आवश्यकता हो वहां आंकड़ों का संग्रह, शोध के परिणामों और कथनों की अभिव्यक्ति के लिए मापन तथा प्रमाणीकरण को अपनाया जा सके। प्यारे दोस्तों, व्यवहारवादी कहते हैं कि जो व्यवहारवादी प्रमाणीकरण पर बल देते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन उनका कहना है कि जहां लक्ष्य हो, जहां हमें स्पष्ट दिखता हो कि लक्ष्य यहाँ पे लक्ष्य स्पष्ट दिख रहा हो, आवश्यकता हो, इस लक्ष्य स्पष्ट दिखने का मतलब वहाँ आंकड़े का संग्रह, वहाँ पे आंकड़ा एकदम संपूर्ण दिख रहा हो, शोध के परिणाम हो, कथनों की अभिव्यक्ति के लिए मापन ये तथा प्रमाणीकरण को अपनाया जा सकता है। मूल्य निरपेक्षता या व्यवहारवाद की महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है। अतः व्यवहारवादी मूल्यों से तटस्थता यानी अलग नहीं रहना चाहते हैं, और व्यवहारवादी बोलते हैं कि हम मूल्य से अलग नहीं रह सकते हैं। उनका कहना है कि मूल्यों की वैज्ञानिक विश्लेषण में वहीं तक स्थान देना चाहिए, और बोलते हैं कि जो मूल्य हैं उनको वैज्ञानिक विश्लेषण में वहीं तक स्थान देना चाहिए जहां तक वे राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं, अतः राजनीतिक में मूल्यों व नैतिकता को व्यवहारवादी का कोई स्थान नहीं देते, और बोलते हैं कि राजनीतिक में मूल्यों व नैतिकता की व्यवहारवादी का कोई स्थान नहीं देते हैं। क्रमबद्धीकरण। ठीक है। व्यवहारवादियों का मानना है कि शोध क्रमबद्ध का अर्थ है। व्यवहारवादी बोलते हैं कि जो शोध है वो क्रमबद्ध का अर्थ है। अनुसंधान का आधार तथा उसका लक्ष्य सिद्धांत होना चाहिए, और बोलते हैं कि जो अनुसंधान होते हैं उसका आधार तथा लक्ष्य सिद्धांत होना चाहिए। सिद्धांत को तथ्य से अलग नहीं किया जाता, सिद्धांत है उसको तथ्य से अलग नहीं किया जा सकता, और तथ्यों के विश्लेषण में सिद्धांत की अपेक्षा नहीं की जा सकती, और बोलता है जो तथ्य है उसके विश्लेषण में सिद्धांत की अपेक्षा नहीं की जा सकती। विशुद्ध विज्ञान। व्यवहारवादी है मूल्यतः विशुद्ध विज्ञान के मूल्य को अपनाते हैं। किसको? विशुद्ध विज्ञान यानी गलत विज्ञान को अपनाते हैं। वे इस बात से सहमत हैं कि सिद्धांत और इसका प्रयोग दोनों वैज्ञानिक उद्गम के अंग है, और ये भी मानते हैं कि जो सिद्धांत है इसका प्रयोग है दोनों वैज्ञानिक उद्गम के अंग है। सैद्धांतिक ज्ञान की प्राप्ति का स्वाभाविक अगला कदम जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए उसका उपयोग करना। जो अगला कदम होगा उस समस्याओं को सुलझाने के लिए उसका उपयोग करना होगा। अतः व्यवहारवादी विशुद्ध विज्ञान को अत्यधिक महत्व देते, और व्यवहारवादी है वो विशुद्ध विज्ञान को अत्यधिक महत्व देते हैं तथा राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनाने की चेष्टा करते हैं, और राजनीतिक विज्ञान को वो प्राकृतिक विज्ञान बनाने की चेष्टा करते हैं। एकीकरण। व्यवहारवादी का प्रमुख मान्यता है कि समस्त मानव का व्यवहार एक ही पूर्ण इकाई है। जो व्यवहारवादी बोलते हैं कि हमारी जो मान्यता है वो समस्त मानव का व्यवहार एक ही पूर्ण इकाई है, सभी का मिला जुला कर उसका व्यवहार का अध्ययन करना उसका एक इकाई है, और उनका अध्ययन अलग अलग नहीं किया जाता। और बोलते हैं कि सभी आदमी का व्यवहार का अध्ययन अलग अलग नहीं किया जा सकता।
व्यवहारवादियों की अध्ययन शैली अतः विषयक है। जो व्यवहारवादी का अध्ययन शैली है अतः विषयक है, वे राजनीति को एक पृथक अथवा एक ज्ञान की पुष्टि शाखा नहीं मानते और वे राजनीति को एक पृथक अथवा एक ज्ञान की विशेष शाखा नहीं मानते। उनका विचार में राजनीतिक विज्ञान को सामाजिक विज्ञान से एक है और उनका विचार में राजनीतिक विज्ञान है वो सामाजिक विज्ञान से एक है और इसी कारण समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र जो अर्थशास्त्र है जैसे अन्य समाज विज्ञानों के साथ एकत्रित किया जाना चाहिए। उपयुक्त अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि व्यवहारवादी समुचित राजनीतिक विज्ञान को राजनीतिक विज्ञान की स्थिति प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील है। और उपयुक्त अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है प्यारे दोस्तों कि जो राजनीतिक विज्ञान है उसको राजनीतिक विज्ञान की स्थिति को प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील है। उनका उद्देश्य राजनीतिक शास्त्र में परिशुद्ध परिविधि के प्रयोग को अपनाना चाहिए और बोलते हैं कि परिशुद्ध परिविधि को अपनाना चाहिए, एकदम सही तरीका को अपनाना चाहिए। इस प्रकार व्यवहारवादियों ने राजनीतिक विज्ञान में क्रांति लाकर इनमें नई मूल्य, नई पद्धति, नई भाषा न सिर्फ शामिल किया अपितु इसे नवीन दिशा भी प्रदान की। और बोलते हैं कि इस प्रकार व्यवहारवादियों ने राजनीतिक विज्ञान में क्रांति लाकर, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद क्रांति लाकर नए मूल्य, नई पद्धति, नई भाषा न सिर्फ शामिल किया गया अपितु इसे नवीन दिशा भी प्रदान की गई। एकदम अच्छा दिशा व्यवहारवाद को प्रदान किया गया प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो व्यवहारवाद में आलोचनात्मक व्याख्या करें प्यारे दोस्तों। बहुत ही जल्द इसका भी वीडियो आप लोग के सामने लाएंगे। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा तो KVV स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्यारे दोस्तों, ठीक है। और आप लोग के सामने बहुत ही जल्द दूसरा क्वेश्चन लाएंगे। आप लोग एकदम टेंशन फ्री रहे, सारा एग्जाम से पहले हम कराएंगे, ठीक है।